बेंगलोर में इतनी सारी मल्टी बिलियन यूनिकॉर्न्स हैं, सूनिकॉर्न्स हैं, मिनीकॉर्न्स हैं। बट अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए, थोड़ा सा भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डेवलपमेंट नहीं हो पाए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाए इंडियन इन्वेस्टर्स ने और सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, बट इस पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सिस्टम पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया। आज किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस पे उन्होंने एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे या फिर डेमोक्रेसी डेवलपमेंट पे या फिर एज एन लीडर्स डेवलपमेंट पे कोई इन्वेस्ट किया हो, या किसी एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया हो जो लीडर्स डेवलप करती हो, जो नए यूथ को एस्पिरेशन देती हो कि वो एमपीज़ के लिए, एमएलएज़ के लिए या काउंसलर्स के लिए, पार्षद के लिए लोग नए डेवलप कर सके, लीडर्स डेवलप कर सके। वो लीडर्स डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन में, वो लीडर्स डेवलप कर सकते हैं हेल्थ केयर में, वो लीडर्स डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट और सेक्टर्स में। बट जब तक आप मेन एडमिनिस्ट्रेशन में, मेन पॉलिटिकल सिस्टम में, मेन इलेक्टोरल सिस्टम में अपने लीडर्स नहीं डेवलप करोगे, तब तक तो यही होता रहेगा। वही लोग, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की बेटियां और सब कुछ आते रहेंगे और इस तरीके से सिस्टम फेल होते रहेंगे। क्योंकि आज भी सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में ही तो है। अगर आप उन्हीं उन्हीं को एक राइट कैंडिडेट को राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, राइट कैंडिडेट को राइट अथॉरिटी नहीं मिलेगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए इंडियन इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार सोचिए कि आप इन सब सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सीड इन्वेस्टमेंट, एक बहुत छोटी प्री सीड इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकें उन सब एरियाज़ में जहाँ जहाँ नए लीडर्स डेवलप होते हों, जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए जब डेवलप होते हों, उसी तरीके की एक कोशिश ट्रांसफॉर्मेशंस भी है जो मेरी खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि इंडियाज़ फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कशन प्लेटफॉर्म होगी हर उस इंटेलेक्चुअल यूथ के लिए जिसके पास एक विजन है, जिसके पास एक मिशन है, जिसके पास एक एस्पिरेशन है टू बी द पार्ट ऑफ चेंज, टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म इंटेलेक्चुअल टॉक्स करने के लिए नहीं है कि चार इंटेलेक्चुअल लोगों को बुला लिया और बैठ के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। हमें रियल लाइफ लीडर्स चाहिए, हमें रियल लाइफ टाइगर्स एंड लायंस चाहिए, जिनके पास टाइगर्स एंड लायन टाइप हार्ट हो। वो सब नए यूथ, वो सब नए युवा जो नए बदलाव की उम्मीद रख सकें, जो ऑन ग्राउंड भी लड़ सकें, जो लड़ सकें इलेक्शन, जो लड़ सकें सिस्टम के साथ, जो पार्ट बन सकें सिस्टम का और फिर उस सिस्टम में जाकर चेंज करें। जिस तरीके से आप लोगों ने इन्वेस्ट किया एडटेक सेक्टर में, तो एडटेक सेक्टर इंप्रूव हुआ। आपने इन्वेस्ट किया फूड टेक में, तो फूड टेक सिस्टम इंप्रूव हुआ। आपने इन्वेस्ट किया ई कॉमर्स में, तो ई कॉमर्स इन्वेस्ट हुआ। आज अगर किसी एक इंसान को कोई भी कॉमोडिटी मंगानी है, इवन आलू प्याज से लेके एक डिटर्जेंट तक, 10 मिनट में डिलीवर होता है वो ई कॉमर्स से। अगर आज किसी का कुछ भी खाने का मन है तो वो 10 मिनट में फूड टेक से, भले ही वो किसी ब्रांड से या किसी भी फूड चैनल सिस्टम से या किसी भी तरीके से उसे वो ऑर्डर करे, वो 10 मिनट के अंदर डिलीवर होता है, 8 मिनट के अंदर डिलीवर होता है, 10-12 मिनट के अंदर डिलीवर होता है। बट इन केस ऑफ सिस्टम वी डोंट हैव अ सिंगल लीडर डेवलप्ड बाय द स्टार्टअप। तो अगर आप स्टार्टअप सिस्टम में इस चीज़ में भी इन्वेस्ट करेंगे कि जिसमें नए लीडर्स डेवलप हो सकें, जो जो एस्पिरेशन रखते हों यूथ, तो एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत छोटा सा प्री सीड या सीड इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का हो सकता है, 4 करोड़ हो सकता है, और इतना अमाउंट आपके लिए कोई मैटर भी नहीं करता है। जब आप हज़ार हज़ार करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ किसी स्टार्टअप में लगा सकते हैं जो अपना अमाउंट बर्न ही कर रहा है 2-3 साल तक, 4 साल तक, उसके बाद फिर कुछ करके दिखा रहा है, तो आप एक छोटा सा अमाउंट 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ एक छोटे सेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगा सकते हैं और आपके लिए वो कोई मैटर भी नहीं करता। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ आप इसे सोचें, समझें, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे जैसी और ऑर्गेनाइजेशन जो नए लीडर्स डेवलप करती हों। वो लीडर्स नहीं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, भले वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, ऐप्स हों, यूट्यूब हो या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो, उन पे जाके सिर्फ इंटेलेक्चुअल टॉक्स करें। वो लीडर्स जिनमें रियली एस्पिरेशन हो ऑन ग्राउंड लड़ने की, ऑन ग्राउंड चेंज करने की, ऑन ग्राउंड उन सब सत्ताधारियों से लड़ने की और सिस्टम में पहुंचने की और सिस्टम में बदलाव लाने की, एक पॉजिटिव बदलाव लाने की, जिसमें एटलीस्ट कम से कम वाटर लॉग की समस्या तो सोल्यूशन हो ही सके ना। आज आपने बहुत बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स बना ली, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीकॉर्न्स बना ली, मल्टी बिलियन कंपनी बना ली, पर बारिश आ जाए तो रोडों पे पानी भर जाते हैं। ये बनाया हमने, ये बनाया हमने। ऐसे ऐसे सिस्टम इम्प्रूव, ऐसे सिस्टम नहीं इम्प्रूव हो पाएंगे। उस चीज़ को भी उसी तरीके से समझना पड़ेगा, उस चीज़ को उस तरीके से उसमें नए लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे जैसे और सिस्टम में डेवलप हुए, और उसके बाद एक नए बदलाव
की रूपरेखा लिखी जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसा करें, अगर कर सकते हैं तो। धन्यवाद।